ये लगातार जो है गोल बाजार का जो मामला सामने आ रहा था, जो विकास शुल्क को लेकर जो है बार बार जो है व्यापारी जो है दावा आपत्ति कर रहे थे। लगातार कई प्रकार से मीटिंग भी हुआ और इस पर जो उनके क्या मानना है, उनको क्या चाह थी, उसके लिए भी इनको बार बार दावा आपत्ति कराया गया, बैठक हुई कई बार, लेकिन आज ये फैसला हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। सबसे बड़ा दिल तो उन्होंने ये दिखाया था कि उनको मालिकाना हक बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था। उसके बाद फिर जब हमने दावा आपत्ति कराई तो दावा आपत्ति में सबसे ज्यादा कोई दावा आपत्ति आई तो निर्माण शुल्क और विकास शुल्क को लेकर आई। तो आज फिर व्यापारी लोग वहां पर गए और उन्होंने बोला कि भाई कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर आई, उसमें हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनका निर्माण शुल्क भी माफ कर दिया, उनका विकास शुल्क भी माफ कर दिया। अब ये जरूर है कि जो निर्माण शुल्क है वो हम नियमितीकरण के रूप में उनसे वो करा के उसमें वो कराएंगे, नियमितीकरण के रूप में वो चेंज होगा और विकास शुल्क पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया। फर्क इतना ही पड़ा है, पहले 102 करोड़ रुपए आ रहा था, अब वो 102 करोड़ की जगह 80 करोड़ आएगा। मगर हमारे लिए राशि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रखता है कि वो लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि वहां के लोग किराएदार से मालिक बन जाए, क्योंकि मुझे लगता है वो मुख्यमंत्री जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी है कि वो बचपन में वहां पर बाजार में जाते थे, वहां मुर्रा और चना और लड्डू लेकर वो खाते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वहां से प्रेम है उस बाजार से, और क्यों ना हो, बहुत पुराना बाजार है, 120 साल पुराना बाजार है, तो लोगों का अपने आप में एक अटैचमेंट है गोल बाजार बोलने से। गोल बाजार एक ऐसी संस्था है जहां पर आदमी के जन्म से लेकर मरण तक के सामान मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि वहां 5,000 10,000 रुपए में आदमी बड़े अच्छे से परचेसिंग करके निकलता है। तो सबका एक गोल बाजार से लगाव है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत बड़ा काम करा। आज व्यापारियों को भी आज खुश कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किसानों को भी खुश कर दिया। किसानों को उन्होंने 1800 करोड़ रुपए डाल दिए उनके जेब में, और व्यापारियों को आज ये विकास शुल्क निर्माण शुल्क माफ कर दिया। ज्यादातर जो मामले दावा आपत्ति के जो आते थे वो विकास शुल्क के लिए ही आते थे, लेकिन अब वो जो घोषणा होने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को और शिकायत होगी। कितने समय बाद जो है इसका जो कार्य प्रक्रिया, खैर कोई शिकायत की बात नहीं है। आज जाके जो बात हम कर आ गए वो बस एंड है। अब ये मान के चले कि 1 हफ्ते में सब हमारी जो है प्रक्रियाएं जारी हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों की रजिस्ट्री करना चालू करेंगे। आज किसानों के साथ साथ व्यापारियों का भी दिन है, और जिस तरीके से आज किसानों को लाभ हुआ है उसी तरीके से आज जो बहुप्रतीक्षित और बोलना चाहिए मतलब बहुत हम लोग के बहुत लगी हुई जो गोल बाजार जो दुकान है, उनको भी आज व्यापारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उनका जो विकास शुल्क, उसका जो निर्माण शुल्क माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया है। कुल वहां पर जो भूमि है 1,53,000 वर्ग फीट है, 60,000 स्क्वायर फीट ओपन स्पेस है वहां पर। और अभी जो गोल बाजार में जो हम लोगों को अभी जो किराया जो प्राप्त हो रहा है वो मात्र 70 लाख रुपया प्राप्त हो रहा है। मालिकाना हक के साथ साथ जब उनको दिया जा रहा था तो पहले उनसे विकास शुल्क भी लिया जा रहा था, निर्माण शुल्क भी लिया जा रहा था। निर्माण का जो शुल्क लिया जा रहा था उनसे 27 करोड़ रुपया लिया जा रहा था, और जो विकास का जो प्रभार लिया जा रहा था वो 19 करोड़ रुपए लिया जा रहा था। आज सभी हम लोग व्यापारी के साथ में आज हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा हृदय दिखाते हुए, बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए आज विकास शुल्क भी माफ कर दिया और उनका निर्माण शुल्क भी माफ कर दिया। और जो निर्माण शुल्क है उसको नियमितीकरण में उसको करने को कहा है, क्योंकि जो निर्माण हुए उसमें बहुत सारे वो भी हैं, बहुत नियमितीकरण के अंदर, क्योंकि हमारी एक नई भी आपको पता है कि हम नियमितीकरण कर रहे हैं जो अवैध है, तो उसको नियमितीकरण के उसमें लेने के लिए कहा है। तो मैंने बोला सबसे पहले आप सब लोगों को बता कि ये सब बात बता दूं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हम लोग की आप लोग के माध्यम से भी और जो गोल बाजार व्यापारी उनके माध्यम से भी ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था, और आज इस पे पूरे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विराम लगा दिया। हम लोग रायपुर नगर निगम की तरफ से, हमारे पूरे MIC पूरे 70 पार्षदों के तरफ से, सभी के तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत
आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। निगम को फायदा ये होगा कि निगम के खाते में 80 करोड़ रुपया आएगा। पहले निगम के खाते में कितना आ रहा था? 170 लाख रुपए आ रहा था। वो तो किराया आ रहा था। नहीं, पहले कितना आ रहा था? पहली गणना की थी 103 करोड़ आ रहा था, जो अब हमें निर्माण शुल्क और विकास शुल्क नहीं मिल रहा है। निर्माण शुल्क तो उसमें चले गया, नियमितीकरण में हो गया। तो अब टोटल हमारे पास जो आएंगे वो करीब 80 करोड़ रुपया करीब हम लोग को करीब प्राप्त होगा। अब निगम को घाटा हो या फायदा हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 80 करोड़ भी आ रहा है, और यदि हमारा, खैर इसमें पैसा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य ये था, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि वहाँ के जो लोग हैं वो मालिक बन जाए। तो सबसे ज्यादा अगर फायदा तो उनको मालिक बनाने के लिए, हमारा जो ये योजना जो थी उनको मालिक बनाने के लिए थी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए थी। तो मुझे लगता है कि आज के बाद वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन गए, आज से वो वहाँ के मालिक बन गए। अब मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में ये जो हमारी प्रक्रिया है वो चलने मतलब चालू हो जाएगी। हमारे जो कागज है, आदरणीय अरविंद जी ने बहुत कुछ इसको कंप्लीट करके रख लिया है। बहुत सारे कागज हमारे जितने भी दावा आपत्ति बोलो, नामांतरण बोलो, हमारी बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। अब ये मान के चलो कि 1 हफ्ते के अंदर इसमें रजिस्ट्रियां चालू हो जाएगी, और जो भी है मुझे लगता है कि अब 1 महीने के अंदर गोल बाजार का पूरा जो केस है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 589 लोग हैं। 589 लोग में मुझे लगता है कि सभी लोग इसी दायरे में आएंगे, क्योंकि सभी की तरफ का कुछ ना तो कुछ आगे से पीछे, कुछ ना तो कुछ आगे बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सभी 589 लोग नियमितीकरण के दायरे में आएंगे। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर इसको पूरे तरीके से अब अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर सब पूरी प्रक्रियाएं चालू हो जाएगी, क्योंकि अरविंद जी ने इसमें बहुत कुछ एक्सरसाइज पूरी करके रखी हुई है। अब खाली बस इसको उसमें बैठाना है। तो पहले तो ये समझ जाओ हम लोगों को 103 करोड़ रुपए इसमें प्राप्त हो रहे थे, जो ये सब कम होने से मतलब हम लोगों को टोटल 80 करोड़ रुपया रायपुर नगर निगम को मिलेंगे। रायपुर नगर निगम उस जो पैसे आएंगे उसको लेकर अब हम लोग सीधा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बढ़िया बढ़िया नाली है उसको कवर्ड में रायपुर नगर निगम उसको पूरे तरीके से खर्चा करेगा। देखिए, पहले तो प्रक्रिया रजिस्ट्री की है। पहले जो फेस में पहले रजिस्ट्रियाँ होगी, बाद में फिर वो जो काम में जो हम लोग जो दिखाए थे, जो कंपनी गई थी देख के, वापस वैसी काम होगा जैसा नक्शा बनाया गया है वैसा आप लोग को काम दिखने लगेगा। मगर पहले फेस में हम रजिस्ट्रियाँ करवाएंगे, उसके बाद फिर वो दूसरे फेस में फिर वहाँ का निर्माण चलेगा। मगर मुझे लगता है कि अब हमें वो सब टैक्स मिलने लगेगा, हमें प्रॉपर्टी टैक्स मिलने लगेगा। करीब 25 लाख रुपए के आसपास हमें प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ पर मिलने लगेगा। अब देखिए, क्योंकि ये जरूर है कि कोरोना काल आया, पहली लहर दूसरी लहर आई, तो बहुत सारे, क्योंकि वो बहुत छोटे लोग हैं, आज वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखे, तो माननीय मुख्यमंत्री ने अब उनका सहृदय दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए पूरा टोटल उनको वो कर दिया। क्योंकि आखिरी अंतिम फैसला ना, मैंने पहले कहा था कि आप लोग भी इस बार इस चीज को पूछते थे कि क्या होगा, मगर अंतिम फैसला इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को करना था। आपको पता है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर महोदय और पूरे इन लोग की एक समिति बनी हुई है, और आखिर जो अंतिम निर्णय जो लेना था वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना था। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके पूरे तरीके से उनका विकास शुल्क भी माफ हो गया, उनका जो निर्माण शुल्क भी माफ हो गया। तो आज वो लोग की, तो आज मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत बड़ा है, आज व्यापारी और किसानों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। देखिए, आज मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को रायपुर नगर निगम की तरफ से, सभी पार्षदों की तरफ से, हमारी पूरी जो हमारा नगर निगम है उनके तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं, उनको आभार प्रकट करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आज एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए जो गोल बाजार का जो मुद्दा था, गोल बाजार का जो प्रोजेक्ट था जो अटका हुआ था, आज पूरे व्यापारियों के साथ में आज हम लोग सीएम हाउस गए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इसमें विकास शुल्क और निर्माण शुल्क को लेकर इसमें पैच अटका हुआ था, जो दावा आपत्ति भी आई थी उसमें सबसे ज्यादा जो दावा आपत्ति थी वो इसी बात को लेकर थी। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्माण शुल्क भी माफ कर दिया और विकास शुल्क भी माफ कर दिया। कुल मिला के हमें पहले 103 करोड़ रुपए इससे आने वाले थे, मगर अब क्योंकि ये दोनों माफ होने से करीब 80 करोड़ रुपया रायपुर नगर निगम को मिलेगा। रायपुर नगर निगम इस पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा जो हमारी जो नाली जो बेसिक जो हमारी है उसमें नगर निगम इसमें खर्चा करेगा।
तो ये एक बड़ी घोषणा है गोल बाजार के व्यापारियों के लिए और उनका लगातार प्रयास भी रहा है, बार बार वो मेयर से मिलते भी रहे, इस चीज़ को लेकर लगातार चर्चा भी करते रहे कि उनके लिए विकास शुल्क को माफ़ किया जाए, क्योंकि लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से वहाँ पर वो व्यापार कर रहे हैं। उस जगह पर उनको मालिकाना हक तो दिया गया था, लेकिन जो उनके विकास शुल्क का जो नया ग्राफ जो बना है गोल बाजार का, उसके लिए विकास शुल्क की दरें उन पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि बीते 2 वर्षों में कोरोना काल ने उन्हें बहुत बुरे तरीके से चपेट कर रखा था। लेकिन आज मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उनको एक बड़ी खुशी मिली और इस पर वो लगातार जो है प्रयास करते रहे और आज उनको सफलता भी मिली और इसीलिए वो सभी मुख्यमंत्री को बधाई भी दिए। वहीं रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने भी इस पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा, साधुवाद दिया और गोल बाजार के व्यापारियों के लिए जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करने का भी बात कहा। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।